हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आई हूँ टहलने के लिए और टाइम हो रहा है, एक मिनट, टाइम हो रहा है 5:58। तो आज मैं सोची कि बड़े दिनों बाद टहल लिया जाए। बहुत दिनों से मैं टहली नहीं, बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैं पढ़ाई ही करती रहती हूँ और सुबह उठ ही नहीं पाती हूँ। बिकॉज़ सुबह मतलब 10-11 बजे सोती हूँ, तो मुझे सुबह उठा ही नहीं जाता कि मैं सुबह 6 बजे उठूँ और टहलूँ। उठते उठते 7 बज जाते हैं और दिन हो जाता है, सूर्य उग जाता है, तो इसके बाद फिर टहलने का मन नहीं करता है। तो आज मैं थोड़ा सा सोची कि मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे हूँ, ये देखिए पीछे मेरे बहुत बड़ा सा जो है बांध टाइप का है कुछ, ये देखिए, और ये काफ़ी बड़ा है। ये देखिए पूरा पूरा एकदम पीछे तक चले जाएंगे ना, वो जो येलो ब्लू ब्लू दिख रहा है पूरा वहाँ तक, उसके भी आगे पूरा तक ये जो है तो गया हुआ है। और गाइस उधर मैं देख रही हूँ कि सनराइज़ हो गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए आपको भी दिखाती हूँ अगर मुझे दिखे तो, और चलिए पास से दिखाती हूँ आपको नीचे चल के। ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो पानी है तो काफ़ी मैला है, साइड में साइड में ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे कचरा है। बिकॉज़ यहाँ पे सब लोग आते हैं तो पूरा कचरा कर देते हैं। और यहाँ पे जो अगर बीच में साफ़ पानी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा मछलियाँ भी हैं। लोग यहाँ पे फिशिंग के लिए आते हैं, फिश पकड़ने के लिए आते हैं लोग। और ये देखिए काफ़ी बड़ा है, ये बहुत दूर तक है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर सीढ़ियों से चढ़ चढ़ के। तो गाइस मैं अब आगे जा रही हूँ टहलने के लिए। सुबह सुबह काफ़ी शांत है माहौल, और 2-4 लोग टहल भी रहे हैं। देखिए कुछ लोग, ये 2 लड़कियाँ पीछे टहल रही हैं और मेरे सामने से 2 अंकल आ रहे हैं। तो टहलना गाइस अच्छी चीज़ होती है, अच्छी बात होती है। आप लोग भी टहला करिए सुबह, ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधे घंटे टहलो, और आधे घंटे एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, मेडिटेशन करो। ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो होती रहती हैं, बाकी सारी चीज़ें भी होती रहती हैं गाइस। और सनराइज़ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ से दिखाती हूँ जहाँ से दिखेगा तो। और मुझे आज बहुत दिनों बाद टहल के काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह लगता है मौसम सही नहीं है। ये देखिए बादल हल्का हल्का लग रहा है, बट पानी तो गिरेगा नहीं। ये देखिए गाइस, यहाँ से ये देखिए जो सनसेट बोल रही हूँ, जो सनराइज़ है ये देखिए हो रहा है यहाँ पे। पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा ही थोड़ा हुआ है, हल्का सा। ये देखो मेरा फ़ोन ज़रा थोड़ा सही नहीं है, इसका पिक्सल सही नहीं है, इसीलिए फटाफट दिख रहा है जूम करने पे। वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है सामने से देखने में सनराइज़। और मैं अभी भी रोड में चल रही हूँ, तो नीचे ये अभी भी जो बांध टाइप का जो नदी है ये ख़त्म ही नहीं हुआ है, वैसे काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोड से नीचे ना घर बने हुए हैं, और ऊपर रोड है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर है रोड। गाइस अब मैं रिटर्न हो रही हूँ। वाओ, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी। और मैं ऐसे फ़ोन पकड़ी हूँ और चल रही हूँ ना, तो फ़ोन बार बार हिल रहा है। बिकॉज़ मेरी ऐसी आदत नहीं है पकड़ने की, ठीक है, तो ये हिलेगा ही। और मैं सोची कि मैं टहल भी लूँ और थोड़ी वीडियो भी बन जाएगी। और टहलने से माइंड तो थोड़ा हल्का हो ही जाता है, इसीलिए सबको टहलना चाहिए। और मैंने कितने लॉन्ग वीडियोस बनाई है, 4 लॉन्ग वीडियोस बनाई है, ये 5वीं है। तो मैंने कुछ ख़ास तो बनाया नहीं है, बस यही खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। कोई ख़ास कंटेंट मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम जो है, टाइम मिलता है बट हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं दिखाने के लिए। अच्छा है भी तो ऐसा लगता है कि
कहाँ जाऊँ, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, क्योंकि इतना छोटा एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ। वहाँ के लोगों की सोच इतनी छोटी है कि उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको ऐसे देखेंगे जैसे कभी देखे ही नहीं है, पहली बात तो। आज से जब 5-6 साल पहले जब मैं सोचती थी कि मैं सोचती क्या थी, मैं करती ही थी, मैं वीडियो वगैरह बनाती थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था। फिर लोगों की बात सुन सुन के, इधर से पकड़ लेती हूँ गाइस, अच्छा नहीं आ रहा, इधर से पकड़ लेती हूँ, सॉरी, काफ़ी हाथ में दर्द होने लगा गाइस। वीडियो बनाना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। लोग बोल देते हैं वीडियो ही तो बनाते हो, कौन सी बड़ी बात है। यूट्यूब में वीडियो बनाना बहुत छोटी बात है, कोई भी वायरल हो जाता है, ऐसा नहीं होता है गाइस। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। पढ़ने के लिए तो हमको एक कोना चाहिए होता है, हम घर में बैठ के एक कोने में आराम से पढ़ सकते हैं, बट वीडियो बनाने के लिए हमें 4 लोग के सामने भी जाना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है ना। सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। देखिए, मैं लोगों के बहकावे में आके मैं वीडियो बनाया करती थी, फिर लोग बोले कि वीडियो मत बनाओ, सब ऐसी चीज़ें होती हैं, पढ़ाई लिखाई करो। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको जो पसंद है ना, आप वो करो, पढ़ाई भी करो, साथ साथ में पढ़ाई भी करो, बट जो पसंद है वो भी करो। और मैं पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ दी। मुझे सब चीज़ में इंटरेस्ट था, डांस करने में, गाना गाने में, मेहंदी लगाने में, किसी को सजाने में, संवारने में, गेम खेलने में, अदर चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। पढ़ाई में ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ने में वीक थी या मुझसे पढ़ना नहीं आता था। इसका मतलब ये कि मतलब मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं लगता था। मैं सोचती थी कि मैं अदर चीज़ें करूँगी, थोड़ा हट के चीज़ें करूँगी लोगों से। पढ़ाई तो मैं ऐसे ही करा करती थी। फिर एक दिन मैं इतनी ज़्यादा, लोग मुझे इतना ज़्यादा सीरियस कर दिए कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, यही तो उम्र है पढ़ने की, यही तो उम्र है पढ़ने की। फिर मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, त्याग दी मैंने सारी चीज़ों को, और सिर्फ मैं पढ़ाई करने लगी। और मैं पढ़ाई करने लगी और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दी। और मैं अगर किसी को देख रही हूँ, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैं अपने मन को मार दिया करती थी कि ठीक है, चलो मैं भी कर लूँगी, मैं भी कर लूँगी, मैं भी कर लूँगी, अभी थोड़ा मैं 12th पास हो जाऊँ, मैं भी कर लूँगी। फिर क्या हुआ, मैंने पढ़ाई करने के लिए सारी चीज़ें छोड़ी और मेरी पढ़ाई ही छूट गई। और जब मेरी पढ़ाई छूट गई तो फिर से मेरा मन वहीं पे आ गया। आखिर हुआ क्या, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, अब मैं वही काम कर रही हूँ। अब इसमें सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी ये तो पता नहीं, बट कर तो रही हूँ। मन तो मेरा इसी में है। मन मतलब पढ़ने में भी है, पढ़ाई भी करती हूँ, पढ़ाई भी करना चाहिए, और ये भी कर रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी दूसरों के बहकावे में ना जाइए। अगर आपको करना है तो आप करिए, आपका जो दिल करे, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आप वो सारी चीज़ें करिए। साथ में पढ़ाई भी करिए, डांस पसंद है डांस भी करिए, गाना भी गाइए, अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो आप गेम भी खेलिए। मैं जब गेम खेलने जाया करती थी तो बहुत से सारे लोग मुझे बोला करते थे कि तुम पढ़ाई करो। टीचर्स भी बोलते थे, सारे लोग बोलते थे कि पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई की उम्र है। फिर उन्होंने मेरा इतना ज़्यादा मुझे बोला कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरे दिमाग में सारी चीज़ें घुस गई। फिर मैं जो हूँ तो गेम ऑटोमेटिक जाके छोड़ दी, जबकि मैं स्टेट लेवल तक खेल ली थी। और आज भी कुछ लड़कियाँ खेल रही हैं, वो आज तक नहीं छोड़ी हैं। कुछ की शादी हो गई, कुछ का ऐसे ही मेरी तरह ही बोल बोल के और ऐसा किया गया होगा कि मत करो मत करो, तो लोग आ गए होंगे बातों में मेरी तरह। बट कुछ लड़कियां अभी भी खेल रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसी खेलती रहीं तो ज़रूर सक्सेस हो जाएंगी, क्योंकि उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो अभी तक नहीं छोड़ी। बट मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट था मैंने छोड़ दिया पढ़ाई करने के लिए, और आज मेरी पढ़ाई ही छूट गई जब, तो मैंने फिर से वही काम करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए कहा गया है कि किसी के लिए किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। पढ़ाई भी फ़िलहाल मेरी स्टार्ट है, फिर से मैं फिर से पढ़ाई कर रही हूँ, बट वो इंटरेस्ट नहीं रह गया है, क्योंकि फ्रेंड्स भी छूट जाते हैं। पढ़ाई छूटने के बाद फ्रेंड्स भी छूट जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, और गैप हो जाने के बाद पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। फिर चाहे कितना भी ज़्यादा आप अच्छे रहो पढ़ने में, अगर आपका पढ़ाई छूटा तो पढ़ने में मन आपका नहीं लगेगा।
वो जो गैप होता है ना, तो वो भरने में टाइम लगता है। सो गाइस, पकड़े पकड़े ये जो है दर्द करने लगा मेरा। गाइस, मैंने फ़ोन को एक जगह पे रख दिया है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ऐसे एक्सरसाइज कर लेती हूँ, थोड़ा सा हाथ वगैरह ऐसे घुमा लेती हूँ। और यहाँ पे बारिश होने वाली है गाइस, देखिए पीछे दिख रहा होगा। फ़ोन रखने की जगह नहीं मिली है अच्छे से, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ एक्सरसाइज। बिकॉज चलते चलते मेरे हैंड और पैर में दर्द होने लगा था, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे वार्म अप टाइप का कर लेती हूँ। तो चलिए जाके थोड़ा सा घर पे करूँगी। यहाँ पे ठीक से बन नहीं पा रहा है, जाके घर पे करूँगी बिकॉज यहाँ पे ठीक से बन नहीं पा रहा है और यहाँ पे पानी भी गिर रहा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। बारिश होने की आशंका है, लग रहा है कि बारिश होगी भी। और बादल छाने के बाद ये जो बंधा ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और ये देखिए बादल हल्के हल्के छाए टाइप के हैं और पानी भी गिर रहा है, हल्का हल्का बूंदें पड़ रही हैं। तो गाइज़, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वही काम करिए, नहीं तो अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं फिर आप उस चीज़ में आने में बहुत टाइम लगता है और कुछ लोग आ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की आदत छूट जाती है। और ख़ास तौर पर आप जब अपने इंटरेस्ट को 5-6-7 सालों तक मार देते हो ना, तो वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं दब के ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए जो आपको इंटरेस्ट है आप वो करो। और मैं जा रही हूँ अब घर, बिकॉज़ यहाँ पे जो है तो बादल छाने वाला है और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, तो मुझे फ़ोन भी चार्ज करना है। और फिर मैं घर जाऊँगी, थोड़ा सा छत पे जाऊँगी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एंड इसके बाद बताती हूँ क्या करूँगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा गाइस ऐसे बात करके, ऐसे बोल के, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ जिसके कारण मैं डिप्रेशन में रहती हूँ। एनी टाइम टेंशन रहती है मुझे हर एक चीज़ की, बट मैं ऐसे जब बोल लेती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगता है, थोड़ा अच्छा फील होने लगता है कि मेरे साथ कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। मतलब बोलने से ना थोड़ा जो मन का जो मन में जो गलत चीज़ें चलती रहती हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा बंद हो जाती है, थोड़ा अच्छा लगने लगता है और टहलने से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ घर, तो मिलते चलिए घर में। तो आ गई हूँ गाइस मैं अपने घर के छत में, छत के ऊपर हूँ मैं, और अब मैं करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज थोड़ा सा। और यहाँ पे हमारे घर मतलब हमारे मोहल्ले में अभी भी सारे लोग सो रहे हैं। वैसे यहाँ पे हैं ही कितने लोग, जहाँ मैं रहती हूँ सामने फ्रंट में तो पूरा यहाँ नदी तालाब है, झाड़ी वगैरह है। और ये एक घर रहा उधर पीछे है, तो सारे लोग सो रहे हैं, क्योंकि जगह होते तो दिखते। और इधर ये रास्ता है, कोई नहीं दिख रहा है। तो सुबह सुबह सब सोते रहते हैं, तो सुबह सुबह आपको सोना नहीं है, आपको उठना है, एक्सरसाइज करना है और मेडिटेशन करो। आपको जो बनना है उसकी प्रैक्टिस करो, तैयारियां करो, बिकॉज़ 20 पार होने के बाद वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अच्छा होगा कि आप अपने एज से ही स्टार्ट करो। अगर आप 14, 14 हो, 15 हो, 16 हो, आप इतने से अगर आप करोगे तो आप आगे चल के 20 तक तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस भी हो जाओगे। तो जब मैं भी बच्ची थी, 14-15 ईयर की थी, तो मेरे अंदर भी बड़ा जुनून था सारी चीज़ों को लेके कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगी। बट वही तो बात है, दूसरों की बातें सुन सुन के मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी और यही तो मैंने गलत कर दिया। अगर मैं साथ में लेके चलती होती तो ज़्यादा सही होता। बट कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट और एरिया का बहुत ज़्यादा असर होता है। अदर कंट्रीज़ में देख लीजिए, वहाँ बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में फ़ोकस करो, वो सारी चीज़ें करते हैं, तभी तो वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। और अदर कंट्रीज़ हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है, यही रीज़न है। बट हमारे यहाँ क्या है कि इतना ज़्यादा माइंड में
पेरेंट्स, टीचर्स, अगल बगल के लोग, सारे लोग इतना ज़्यादा माइंड में हमारे भर देते हैं सारी चीज़ों को कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। तो बच्चा क्या करे, सुन सुन के कहीं ना कहीं उसके माइंड में भी ये चीज़ें घर कर जाती कि नहीं, ये सारे लोग सही बोल रहे हैं हमें। तो कहीं ना कहीं लोग बच्चे ऐसा करने लगते हैं। और अब चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है क्योंकि
सो गाइस, मेरा जो योग है, एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जाऊंगी नीचे और नहाऊंगी और अदर एक्टिविटीज़ करूंगी। फिर मुझे पढ़ना भी है। एंड मैंने जो भी बोला है, तो अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वही करना। आप दूसरों की मत सुनना, क्या कहेंगे लोग, तो लोगों में मत जाना। आपको जो करना है आप वही करना, ठीक है। पढ़ाई भी करना, अदर एक्टिविटीज़ भी करना, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में आगे बढ़ना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।